Everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to the channel. Let's start. आज का लेक्चर ना इंडियन सोशियोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में है, बुक व्यू एंड फील्ड व्यू ऑफ कास्ट. इसके बारे में पढ़ेंगे. एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. जब भी कास्ट पे क्वेश्चन आएगा ये सारे मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड पढ़ते हो और उसके बाद वहाँ खाना खाने जाते हो, क्या दोनों एक्सपीरियंस सेम होते हैं? नहीं ना. मेन्यू कार्ड आपको आइडियल पिक्चर बताता है. रियलिटी में टेस्ट, सर्विस और एक्सपीरियंस कुछ और भी हो सकता है. बिल्कुल इसी तरीके से कास्ट को समझने के दो तरीके हैं. एक है बुक व्यू जो ना रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं. दूसरा है फील्ड व्यू जो ग्राउंड रियलिटी में एक्चुअली कैसा है उस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस देता है. और आज हम इन दोनों को ना डिटेल में समझेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. तो इंडियन कास्ट सिस्टम को समझने के लिए ना सोशियोलॉजिस्ट ने दो पर्सपेक्टिव दिए यूज़ किए. एक है बुक व्यू, टेक्स्ट क्या कहता है, और दूसरा है फील्ड व्यू मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या दिखाती है. ये दोनों अप्रोच मिलकर ना कास्ट को कंप्लीट पिक्चर देती है. इनके मीनिंग को समझते हैं कि बुक व्यू क्या है. ठीक है, बुक व्यू मीनिंग को समझते हैं. उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बुक व्यू क्या है. ओके, सो बुक व्यू कास्ट को ना रिलीजियस टेक्स्ट के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं. जैसे सोर्स है वेदास, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण्स. ये बताते हैं कि सोसाइटी ना आइडियली कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. अब आता है कि फील्ड व्यू क्या है. फील्ड व्यू कास्ट को ना रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझाता है कि सोशियोलॉजिस्ट विलेज और कम्युनिटीज़ में ना जाकर फील्ड वर्क करते हैं और देखते हैं कि कास्ट एक्चुअली कैसे वर्क करती है. जैसे इजी फॉर्मूला कि बुक व्यू मतलब आइडियल रियलिटी, फील्ड व्यू मतलब एक्चुअल रियलिटी. ओके, सो अब डिटेल में बात करते हैं बुक व्यू ऑफ कास्ट. तो चलिए पहले ना बुक व्यू को समझते हैं. बुक व्यू के अकॉर्डिंग ना सोसाइटी 4 वर्ण में डिवाइडेड थी. ब्राह्मण जो प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स थे, क्षत्रिय जो वॉरियर्स एंड रूलर्स थे, वैश्यास जो ट्रेडर्स एंड एग्रीकल्चरर्स थे. ठीक है, शूद्र जो सर्वेंट्स एंड लेबरर्स थे. बुक व्यू के हिसाब से हर वर्ण का फिक्स स्टेटस था, हर वर्ण का फिक्स ड्यूटी था, हायरार्की क्लियर थी, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट थे, मैरिज रेस्ट्रिक्शन भी थी. अब एक एग्जांपल इमेजिन करो. सोचिए स्कूल की रूल बुक में लिखा है कि सब स्टूडेंट परफेक्टली डिसिप्लिन होंगे, लेकिन एक्चुअल क्लासरूम क्या होता है? कुछ स्टूडेंट सीरियस होते हैं तो कुछ स्टूडेंट मस्ती करते हैं ना, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं तो कुछ नहीं करते. यही डिफरेंस है बुक व्यू और फील्ड व्यू का. अब हम फील्ड व्यू को थोड़े डिटेल में देखते हैं, इसको समझते हैं. तो बेस्ड है स्क्रिप्चर, नहीं पहले इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. बुक व्यू को इसके फीचर्स की बात कर लें तो ये स्क्रिप्चर्स पे बेस है. जैसे रिलीजियस टेक्स्ट पे बेस था, वर्ना सेंट्रिक था मतलब फोकस मेनली ना 4 वर्ण पे था, हायरार्कियल था मतलब स्टेटस फिक्स था, प्री डिटरमिन था, प्योरिटी पॉल्यूशन था मतलब सोशल रैंकिंग का इम्पॉर्टेंट ये बेसिक था, पर्सपेक्टिव नेचर था मतलब बताता है कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए. फील्ड व्यू की बात करते हैं अब. तो अब आते हैं फील्ड व्यू पे. ठीक है, जब सोशियोलॉजिस्ट विलेज में गए और कास्ट को ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ और ही रियलिटी दिखी. उन्होंने देखा कि कास्ट तो सिर्फ वर्ण तक लिमिटेड नहीं है, एक्चुअली थाउजेंड्स ऑफ जातीज़ एग्जिस्ट करती है. इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये था कि ग्राउंड रियलिटी में लोग अपनी वर्ण से ज़्यादा जाति को आइडेंटिफाई करते हैं. एग्जाम्पल, अगर आप किसी विलेज में किसी से पूछो कि आप कौन से वर्ण से हो, शायद जवाब ना मिले, लेकिन अगर आप पूछो कि आप कौन सी जाति से हो तो तुरंत जवाब मिल जाएगा. यही है फील्ड व्यू का पॉइंट. ठीक है, इसकी फीचर्स की बात कर लें तो ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होता है. पहला कि ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड होता है. दूसरा ये फोकस करता है जाति पे मतलब वर्ण से ज़्यादा जाति इंपॉर्टेंट है इसके लिए. तीसरा डायनेमिक है मतलब कास्ट चेंज भी करती है. फोर्थ है रीजनलिज्म वेरिएशन है मतलब हर स्टेट में ना कास्ट सिस्टम सेम नहीं होता. फिफ्थ है कि सोशल मोबिलिटी है मतलब स्टेटस इम्प्रूव भी हो सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. अब संस्कृताइजेशन एंड चेंज के बारे में बात कर लें तो फील्ड स्टडीज़ ने एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आइडेंटिफाई किया संस्कृताइजेशन का, जो कॉन्सेप्ट ना एम एन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था. ठीक है,
ये हम पढ़ेंगे अभी। एम एन श्रीनिवास के द्वारा ना संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, दिस लाइन। ओके, सो जब लोअर कास्ट ग्रुप हायर कास्ट कस्टम को अडॉप्ट करते हैं सोशल स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए, तो संस्कृताइजेशन कहते हैं। जैसे आज भी ना कुछ कम्युनिटी एजुकेशन, लाइफस्टाइल और रिचुअल्स के थ्रू अपनी सोशल इमेज इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और ये फील्ड व्यू का इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करेंगे बुक व्यू फील्ड व्यू को कि समझेंगे क्या है। तो चलिए क्विक कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले बुक व्यू का सोर्स क्या है, रिलीजियस टेक्स्ट। फील्ड व्यू का क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड वर्क। नेचर की बात करें तो बुक व्यू आइडियल लगता है, फील्ड व्यू जो है वो रियल होता है। बेसिस ऑफ डिवीजन की बात कर लें तो ये वर्ण सिस्टम पे डिवाइडेड होता है बुक व्यू, लेकिन फील्ड जो है वो जाति उसमें बहुत सारे होते हैं। फोकस की बात करें तो ये जो है वर्ण पे करता है और ये जाति पे करता है। मोबिलिटी की बात करें तो बुक में ना बुक व्यू में ऑलमोस्ट फिक्स होता है कि आप नहीं मूव कर सकते एक जाति से, एक कास्ट से दूसरे कास्ट में। लेकिन ना फील्ड में जाओ तो लगता है कि हाँ पॉसिबल है, संस्कृताइजेशन पढ़ा तो हमने, है ना। फिर उसके बाद जो है रूल्स जो है बुक व्यू में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन जो फील्ड व्यू में जाके जब देखो तो लगता है बहुत फ्लेक्सिबल है। चेंजेस की बात करें तो बुक व्यू स्टैटिक है, जबकि फील्ड व्यू में जाने के बाद पता चलता है कि नहीं, चेंजेस तो बहुत डायनेमिक है, चेंज तो होता रहता है ना। तो इजी ट्रिक ये है इसको रिमेंबर करने का कि बुक व्यू कहता है कि सोसाइटी शुड वर्क लाइक दिस, फील्ड व्यू कहता है कि सोसाइटी एक्चुअली वर्क लाइक दिस। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब ना कुछ इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजिकल स्टडीज़ को देख लेते हैं डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस घोरे के बारे में। ठीक है, स्टडी करते हैं कास्ट, हिस्टोरिकली ये स्टडी करते हैं कास्ट के बारे में, एम्फसाइज करते हैं हायरार्की के ऊपर, रेस्ट्रिक्शन के ऊपर, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, एम एन श्रीनिवास जी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड व्यू स्कॉलर हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है संस्कृताइजेशन को, डोमिनियन कास्ट को, वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, डोमिनियन कास्ट का एग्जांपल, जैसे कोई कास्ट ना न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में है तो लैंड ओनरशिप है और पॉलिटिकल पावर के बेसिस पर डोमिनेंट हो सकती है। हो सकता है कि वो वर्णा सिस्टम में वो एक लोअर जाती है, लेकिन वो उस गांव में उसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा लैंड है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक डोमिनेंट कास्ट बन जाता है उस जगह पे। लुइस डॉमोंट के एग्जाम्पल की बात करें तो इन्होंने ना एक किताब लिखी है होमो हायरार्किकस। ठीक है, ये जो है फोकस करता है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के ऊपर। एंद्रे बितेल की बात करें तो ये स्टडी करते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर बात स्टडी करते हैं, पावर रिलेशन के ऊपर बात करते हैं। ये दिखाते हैं दैट कास्ट रियलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, रिलीजियस टेक्स्ट जितना बता रहे हैं ना उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है रियलिटी में। मजुमदार जी हैं, ये जो है कास्ट और उसके हिस्टोरिकल एंड सोशल प्रोग्रेस के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है दोनों को पढ़ने का, तो क्वेश्चन ये है कि सिर्फ बुक व्यू या सिर्फ फील्ड व्यू क्यों नहीं, दोनों क्यों नहीं? क्योंकि ना बुक व्यू हमें आइडियल और आइडियोलॉजी समझाता है, फील्ड व्यू हमें एक्चुअल रियलिटी समझाता है। एग्जांपल, जैसे अगर डॉक्टर सिर्फ मेडिकल बुक पढ़े और कभी पेशेंट ना देखे तो क्या वो कंप्लीट डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं ना, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे ही कास्ट को समझने के लिए ना बुक व्यू और फील्ड व्यू दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए जो है ये भी डिफरेंसेस हमने यहाँ पे भी देखा था शॉर्ट में। ठीक है, कंपैरिजन डिफरेंसेस ये भी यहीं पे है कि बुक व्यू जो है हमें अंडरस्टैंड करता है आइडियल क्या होना चाहिए, बल्कि जब फील्ड व्यू की बात करें तो वो रियलिटी दिखाता है। ठीक है, आइडियोलॉजी और प्रैक्टिस में हमें गैप दिखाते हैं कि आइडियोलॉजी क्या कहता है लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या हो रही है, उस दोनों में गैप दिखाता है ये। ठीक है, दोनों सिग्निफिकेंस की हम बात कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद है कि हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है चेंजेस एंड कंटिन्यूटी को। हमारे को ये इंपॉर्टेंट प्लानिंग, सोशल रिफॉर्म्स हम कैसे ला सकते हैं, पॉलिसीज़ फॉर इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब का भी हमें आइडिया देता है। ठीक है, सो अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो अब कुछ क्रिटिसिज्म भी देखते हैं। क्रिटिसिज्म क्या कहता है बुक व्यू के लिए कि मोस्टली ना ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव है। दूसरा कि अपर कास्ट ओरिएंटेशन है। थर्ड कि ग्राउंड रियलिटी को तो इग्नोर करता है। फोर्थ कि सोशल चेंज को एक्सप्लेन नहीं करता। फील्ड व्यू का क्रिटिसिज्म क्या है? पहला कि लिमिटेड एरिया स्टडी करता है। दूसरा कि रिसर्चर बायस पॉसिबल है। तीसरा कि एंटायर इंडिया को रिप्रेजेंट करना डिफ़िकल्ट है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसीलिए ना सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि बुक व्यू और फील्ड व्यू को कंबाइन करना चाहिए।
इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो आज भी ये डिबेट रेलेवेंट है कि टेक्स्ट बुक इक्वालिटी की बात करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इनइक्वालिटी की जगह कि कई जगह एग्जिस्ट करता है, और इसी गैप को समझने के लिए फील्ड व्यू इम्पॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल ले लो, लॉ के अकॉर्डिंग ना सब सिटीज़न इक्वल हैं, ये बुक व्यू जैसा आइडियल प्रिंसिपल है, लेकिन एक्चुअल जब सोसाइटी में आप जाओगे ना तो देखोगे कि इनइक्वालिटी तो एग्जिस्ट कर सकती है और बहुत जगह करती भी है। यही फील्ड व्यू का कंसर्न है। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर, स्टूडेंट, बुक व्यू और फील्ड व्यू कास्ट सिस्टम को समझने के दो कॉम्प्लीमेंट्री पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। बुक व्यू जो है हमें कास्ट को आइडियल और रिलीजियस पिक्चर देता है, जबकि फील्ड व्यू हमें कास्ट की एक्चुअल सोशल रियलिटी दिखाता है। और इंडियन सोसाइटी को प्रॉपरली समझने के लिए दोनों को साथ में देखना बहुत ज़रूरी है ना। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।